क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% की हानि हुई। तो बी के यहाँ घड़ी बेचा कौन? ए ने बेचा है, तब ना ए को 10% की हानि हुई। आगे क्या कहता है, बी ने उसे सी के यहाँ बेचकर 10% लाभ उठाया। ए जो बी को बेचा, ए ने बी को बेचा, ए से बी खरीदा, अब बी ने फिर किसको बेच दिया? सी को। तो ए जो बी को बेचा तो ए को 10% का हानि हो गई, लेकिन बी ने सी को बेच दिया तो बी को 10% का लाभ उठाया, मतलब लाभ हो गया। आगे क्या कहता है, सी ने जिस मूल्य में खरीदा, सी ने, ये सी है, किससे खरीदा? सी ने बी से खरीदा ना, बी ने सी को बेचा तो सी ने बी से खरीदा। तो बी ने, आगे कहता है सी ने जिस मूल्य पर खरीदा, तो जिस मूल्य पर, बी से जिस मूल्य पर खरीदा, ए उसी मूल्य पर यदि बेचता तो उसे कितना प्रतिशत हानि होता है? ए ने पहले बी को बेच दिया है, लेकिन लास्ट लाइन में प्रश्न में कहता है सी जो है, सी जिस मूल्य पे खरीदा, सी बी से खरीदा, बी जितना में बेचा है, अगर ए उतना ही में बेचता तो ए को कितना प्रतिशत का हानि होता है, वही निकालना है। तो चलिए बोर्ड पे हम इसको अच्छा तरीका से समझा देते हैं। वीडियो को आराम से देखिएगा, पूरे वीडियो समझ में आएगा। चलिए हम बना लेते हैं बोर्ड पे प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे लिखिए कि माना कि ए का क्रय मूल्य एक्स, ए कितना में खरीदा ये नहीं पता, लेकिन उसको कितना प्रतिशत हानि हुआ? 10%। यहाँ ए ने इससे खरीदा था, ये बी से खरीदा था, बी के यहाँ घड़ी पड़ा था, उसने खरीदा तो ए को कितना हानि हुआ? 10%। लेकिन ए कितना में खरीदा? तो जिससे खरीदते उसे क्रय मूल्य कहते, जिससे बेचते उसे विक्रय मूल्य कहते। तो ए कितना में खरीदा नहीं पता, तो इसका क्रय मूल्य हम खुद से क्या माने? एक्स माने। एक खरीदा तो कितना हानि हुआ? उसको 10% का हानि हुआ। तो देखिए क्रय मूल्य है और हानि हुआ, तो कितना में खरीदा ये नहीं पता है, तो वो पता करेंगे तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। जितना में ये खरीदा क्रय मूल्य है और हानि इतना हुआ में, तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे इसका ए का। तो देखिए ए का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए विक्रय मूल्य का ये फार्मूला होता है बराबर 100 माइनस, यहाँ पे हानि होगा तो माइनस देंगे और लाभ होगा तो प्लस देंगे। ए को कितने, क्या हो रहा है? हानि हो रहा है तो माइनस, हानि दे दिए, उसके बाद बट्टा में 100, इसको घेर देंगे, गुने क्रय मूल्य। यहाँ पे क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य क्या है? एक्स है। तो देखिए अब हिसाब से बैठाएंगे, यहाँ पे देखिए 100 है ना, तो हम 100 देंगे और 100 माइनस हानि कितना हुआ? 10%, यहाँ पे हम 10 देंगे और बट्टा में 100 देंगे, इसको हम घेर देंगे ऐसे करके, गुना में क्या देंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? एक्स। तो एक्स। अब देखिए 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 90 बचेगा। 90 और ये जो एक्स है ना, एक्स ऊपर में 100 में से ये जो बचा तो 90, अब बट्टा में ये 100 हो गया। यहाँ पे क्या बचा है? ये गुने में एक्स बचा है, तो एक्स ना गुना करके ऊपर ही चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 90x हो जाएगा। यहाँ पे 90, यहाँ पे हम पहले एक्स है ना, तो एक्स को यहीं पे लिखेंगे। आप देखिए काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट देता, अब क्या बचा? 9 बचा है। ये जो एक्स है उसी के ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ 9x बचेगा, बट्टा में ये 10 बचेगा। 9x बट्टा 10, ये क्या हो गया? ये निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। अब क्या कहता है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके आगे लिखते हैं। प्रश्न में कहता है, इतना तो समझ गए होंगे, बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% का हानि हुआ था। तो हम माना कि ए का क्रय मूल्य, ए कितना में खरीदा पता नहीं, तो एक्स मान लिए थे, और इसका हानि 10% हुआ था तो हानि हो गया। अब हम बेच दिए तो इसका विक्रय मूल्य कितना निकला? 9x बट्टा 10। अब हम आगे बनाएंगे, इसको मिटा देते। इतना तक आप वीडियो को रोक के और नोट कर लीजिए। अब आगे बनाते हैं। आगे देखिए क्या लिखे है। अब बी का क्रय मूल्य ये 9 बट्टा 10 एक्स क्यों हो गया? क्योंकि प्रश्न में कहता है, शुरू की लाइन में कहता है बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पे ए को 10% का हानि हुआ। तो बी कितना में खरीदा होगा? बी कितना में खरीदा होगा उसको पता नहीं। ए जितना में बेचा होगा उतना ही में ना बी खरीदा होगा। एक ए नाम का व्यक्ति, एक बी नाम का व्यक्ति है। बी से ए घड़ी खरीदा, तो ए कितना में खरीदा? बी कितना में खरीदा? जितना में ए बेचेगा। ये बी है, बी खरीदने वाला, ए बेचने वाला। ए बेचेगा जितना में उतना ही में ना बी लेगा। तो बी, ए का हम विक्रय मूल्य निकाले थे तो 9 बट्टा 10 एक्स निकला था। तो बी इतना में बेच रहा है, तो ए इतना में बेच रहा है, तो बी खरीदा इतना ही में, तो इसका क्रय मूल्य ये कितना हो गया? 9x बट्टा 10। कैसे हुआ पता है ना? क्योंकि ए जितना में बेचेगा बी उतना ही में खरीदेगा, तो ये बी का हो गया क्रय मूल्य 9 बट्टा 10 एक्स। ये 10% हानि लाभ कैसे आया वो बताते हैं। आगे प्रश्न में कहता है, बी ने इस घड़ी को सी के यहाँ बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ। बी जो है ए से खरीदा, कितना में खरीदा? जितना में बी बेचा। तो बी जो है ए से ये घड़ी खरीदा
कितना में खरीदा ये नहीं पता, लेकिन ए जितना में बेचेगा उतना ही में ना खरीदेगा। तो ए का विक्रय मूल्य निकाले तो यहाँ पे तो कितना 9x/10 आया था। तो ए का विक्रय मूल्य और वही बी का क्रय मूल्य हो गया। और 10% से लाभ क्या, बी ना अब सी के यहाँ घड़ी बेच रहा है तो सी को कितना पर, सी को 10% के लाभ हो रहा है। तो सी के यहाँ तो बी को सी के पास बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। तो ये 10 हो गया, 10%। आप देखिए इसका क्रय मूल्य लाभ निकल गया। तो बी का विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होगा, देखिए 100 प्लस, इस बार लाभ हो, लाभ है तो यहाँ पे प्लस होगा, पिछले में हानि हुआ था तो इसलिए माइनस दिए थे। अब लाभ तो यहाँ पे हम लाभ प्रतिशत लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बट्टा में हम 100 लिखेंगे, 100 इसको घेर देंगे, गुने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 100 है ना तो 100 देंगे, प्लस लाभ है तो लाभ कितना है 10 तो 10 देंगे, बट्टा में 100 है तो 100 देंगे, इसको हम घेर देंगे। घेरने के बाद गुने क्रय मूल्य कितना है ये 9x/10, तो यहाँ पे 9x/10 देंगे, ये दे दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, बट्टा में क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, गुने 9x/10। अब देखिए काटेंगे तो देखिए इस जीरो से हम, ये जीरो से ये भी काट सकते, कोना कानी ऊपर नीचा भी काट सकते हम। इस जीरो से इस जीरो को काट दे, तब क्या बचा है, क्या बचा है देखिए 11 बचा है, गुने 9, 11 नमा 99, 11 में 99, ये x है साथ में तो x, बट्टा में क्या बचा है 100 बचा है। तो ये 99 x, बट्टा में क्या बचा है ये 100 बचा है। ये बी का विक्रय मूल्य निकला है, विक्रय मूल्य निकला बी का। अब देखिए क्या आगे क्या है, ये जो बना है तो बी ने सी को बेचकर 10% का लाभ कमाया, तो बी ने बेचा, बी ने सी को बेचकर 10% लाभ कमाया, तो बी का क्रय मूल्य जो है ये इतना हो गया। बी का विक्रय मूल्य कितना निकाले, बी का ये विक्रय मूल्य निकाले ना 99x बट्टा ये बी का विक्रय मूल्य निकाले। प्रश्न में कहता है बी ने सी को बेचा, ये जो बी का विक्रय मूल्य है, बी इतना में बेचा तो बी से कौन खरीदा सी, तो सी कितना में खरीदेगा, बी जितना में बेचेगा उतना ही में सी खरीदेगा। तो बी कितना में बेचा, बी का विक्रय मूल्य कितना निकला 99x/100, तो बी इतना ही में बेचा तो सी भी इतना ही में न खरीदा होगा। तो सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब सी का क्रय मूल्य कितना हो गया 99x/100, क्योंकि बी से खरीदा, सी ने बी से खरीदा, अब बी ने ए से खरीदा। तो जिस प्रकार बी का ए का विक्रय मूल्य हुआ था ये, उसी प्रकार ए का विक्रय मूल्य हुआ था ये 9x/10, ए का विक्रय मूल्य था तो वो बी का क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि बी ने ए से खरीदा तो ए का विक्रय मूल्य बी का क्रय मूल्य। उसी प्रकार बी का जो ये विक्रय मूल्य है, बी बेच रहा है तो खरीद कौन रहा है, ए से बी खरीदा, अब बी से कौन खरीद रहा है, अब सी, तो सी बी जितना में बेचेगा उतना ही में सी खरीदेगा ना। तो बी का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 99x/100, अब बी किसको बेच रहा है सी को, तो अब सी का क्रय मूल्य सी कितना में खरीदेगा, बी इतना में बेच रहा है तो सी इतना ही में खरीदेगा, तो 99x/100 ये हो गया। अभी क्या कह रहा है, अब ए का विक्रय मूल्य बराबर 99/100, ये कैसे होगा ये समझाते हैं। प्रश्न में ही कहता है, प्रश्न के आखिरी लाइन में पढ़िए, यहाँ से प्रश्न के 13 प्रश्न में उठाए के बाद क्या, सी ने जिस मूल्य पर खरीदा ए ने उसी मूल्य पर यदि बेचा होता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। सी ने किस मूल्य पर खरीदा, प्रश्न में कहता है सी ने जिस मूल्य पर खरीदा ए ने उसी मूल्य पे बेचा होता, तो ए ने पहले घड़ी बी को बेच दिया, लेकिन ये सब होने के बाद लास्ट लाइन में क्या कहता, सी ने जिस मूल्य पे खरीदा ए ने अगर उसी मूल्य पे बेचा होता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो सी कितना में खरीद रहा है 99x/100, अब कह रहा है कि अगर ए उसी मूल्य पे बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो ए उसी मूल्य पे, सी जिस मूल्य पे खरीद रहा है ए उसी मूल्य पे बेचेगा, तो ए कितना में बेचेगा 99x/100, तो ये सी का क्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य हो गया। और ए का क्रय मूल्य क्या है, शुरू में ही माने थे, माना कि ए का क्रय मूल्य, प्रश्न के शुरू लाइन में ही लिखे थे बोर्ड के ऊपर, माना कि ए का क्रय मूल्य। तो देखिए ये ए का विक्रय मूल्य हो गया, ए का क्रय मूल्य हो गया। अब निकालेंगे हम इसका, क्या निकालेंगे, इसका अब हम हानि या लाभ निकालेंगे, जो निकलेगा वो निकालेंगे। तो ये देखिए इतना, ये सब नोट कर लीजिए, यहाँ इतना जो 3 लाइन है हम ऊपर में लिख के फिर उसको बनाते हैं, यहाँ तक वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये तीनों लिखा था, यहाँ पे इसको हम यहाँ लिख दिए, इसके आगे बनाते हैं, इसको 2 बार नहीं नोट कीजिएगा। तो ये तो सी का क्रय मूल्य हो गया, सी ए का विक्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य। प्रश्न के आखिरी लाइन में क्या कहता है, ए अगर उसी मूल्य पे बेचा होता तो उसे कितना प्रतिशत का हानि होता, ए को कितना प्रतिशत का हानि होता। तो हम ए का हानि निकालेंगे, तो हानि बराबर फार्मूला होता है ना, तो उसी फार्मूला पे हम ए का हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
जितना में खरीदेगा और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य फॉर्मूला के हिसाब से क्रय मूल्य, ये जो डाइस पड़ता है ये क्रय मूल्य माइनस, ये माइनस है विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य ये हो गया फॉर्मूला में। आप देखिए एक कितना में खरीदा था, x रुपया माने थे और बेचा कितना में, ये 99x। ये कैसे हुआ, क्योंकि सी जितना में खरीदा है, अगर ए उतना में ही बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का हानि होता, तो उस हिसाब से ए का विक्रय मूल्य ये हो गया, ए का क्रय मूल्य माने है। अब देखिए हानि निकालते हैं तो ये देखिए ए का क्रय मूल्य x है, तो x माइनस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 99x अब बट्टा में 100। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, एक है, एक और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 100 होगा। एक को 100 बार पढ़ेंगे तो 100 को x से गुना करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, फिर माइनस 100 1 100 तो 99 का 99x रह जाएगा। अब देखिए इस बार हम बनाते हैं, देखिए 100x में से 99x घटे तक क्या बचेगा, x बचेगा, x बट्टा ये 100 हो जाएगा, x बट्टा 100 हो गया। इतना तक तो समझ में आया होगा, x बट्टा 100 हो गया। ए का हानि कितना निकला है x बट्टा 100, तो ये तो सिर्फ हानि निकला है, हमें क्या निकालना है, हानि का प्रतिशत निकालना है, हानि का प्रतिशत। ये ए का हानि निकला, अब हानि का हम प्रतिशत निकालते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए थे तो फिर यहाँ से कीजिएगा, यहाँ के बाद यहाँ कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से नोट कीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम हानि का प्रतिशत निकालते हैं। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत ए का, क्योंकि प्रश्न ही पूछ रहा है अगर सी उसी मूल्य पे बेचता है, जिस मूल्य पे सी उसी मूल्य पे खरीदता है जो अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहता है सी जिस मूल्य पे खरीदा है, ए यदि उसी मूल्य पे बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो हानि क्यों निकाले, ए का पहले हानि निकाले, लेकिन इसी हानि से हानि प्रतिशत निकालेगा, क्योंकि फार्मूला में हानि प्रतिशत के फार्मूला में हानि आता है, इसलिए हम हानि निकाले। तो ये देखिए इसका फार्मूला क्या है, हानि कितने निकाले, ए का, ये हानि निकाले तो ये x बट्टा 100 है, तो x बट्टा में हम 100 देंगे। अब मैन बट्टा देंगे, मैन बट्टा, आप देखिए नीचे क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या है, ए का क्रय मूल्य शुरू में x माने तो उसी को यहाँ पे लिखे, तो ये x हो गया, गुने क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, x बट्टा 100 है, लेकिन ये मैन बट्टा है, इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो इसके बट्टा में हम अपने मन से एक बैठाएंगे, फिर हम इसको मिटा देंगे। आप लोग नहीं दीजिएगा, आप लोग को समझाने के लिए हम बस एक बैठाते, एक बैठाएंगे इसके बट्टा में, फिर हम इसको मिटा देंगे क्योंकि मेरा मार्कर है। अब देखिए ये क्यों दिए, क्योंकि ये जो 4 खाना है ना, तो ये ऊपर और नीचे गुना होता है, इसमें ये इसको बट्टा में करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा बट्टा है, ऊपर और नीचे गुना होगा। तो देखिए x और 1 का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसके बट्टा में क्या होगा, फिर बीच वाला और बीच वाला का गुना होता, तो 100 गुने x हो जाएगा, 100 गुने x, देखिए 100 गुने x हो जाएगा, गुने में क्या है, ये 100 है तो 100 देंगे। अब देखिए ये बट्टा में 1 था, इसको हम मिटा दिए। अब देखिए x से x को काट देंगे, 100 को 100 से काट देंगे, बराबर क्या बचा, 1 प्रतिशत निकाले तो ये प्रतिशत निकाले, ये बचा 1%। अब देखिए लिखेंगे ए का, अब लिखेंगे अतः ए का हानि प्रतिशत, 1%, ये जो निकला है 1 थोड़ा अच्छा से लिख देते, ये 1%, ये 1%, यही इसका आंसर, यही 1% के लिए इतना निकाले, पहले ए का निकाले, फिर बी का, बी के बाद सी का, सी के बाद ए का, फिर से हानि निकाले, फिर हानि उसका प्रतिशत निकाले, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार में वीडियो न समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखिए और सवाल को पढ़िए और वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।